नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा पर। तो आपका ये दोस्त एक बार फिर से हाजिर है फंडामेंटल्स ऑफ ऑप्शंस ट्रेडिंग के नए एपिसोड के साथ, एपिसोड नंबर 6 को लेकर। तो चलिए देखते हैं हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज। हाउ टू सेलेक्ट स्ट्राइक प्राइस फॉर ऑप्शन बाइंग। तो नए जो हमारे ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं और उनको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में करने में मुश्किल आती है, तो उनके लिए आसान कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब तक आपने बाकी के 5 एपिसोड ज़रूर देखे होंगे और अपनी ट्रेडिंग में कुछ ना कुछ उनसे आपने सीखा होगा, ऐड किया होगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहला जो आइटम है वो है, सबसे पहला है मार्केट व्यू। आपका मार्केट व्यू मीन्स अगर आप बुलिश हैं तो आप खरीदेंगे कॉल, और अगर आप बेयरिश हैं तो आप खरीदेंगे पुट। देन इंडिया विक्स मार्केट में वोलेटिलिटी कितनी है, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, ट्रेड करना भी चाहिए या नहीं। देन लिक्विडिटी, बिड आस्क स्प्रेड बड़ा तो नहीं है, देखना ज़रूरी है। देन एक्सपायरी को अभी कितने दिन बचे हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। एंड देन हमें इंट्राडे करना है या पोजिशनल करना है, इन सब चीज़ों पे गौर करेंगे। आइए एक एक करके सारी चीज़ों को नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं मार्केट व्यू। तो सबसे पहले चलते हैं अपन ऑप्शन चेन में, ऑप्शन चेन से देखते हैं फिर आगे। दोस्तों ये है निफ्टी की ऑप्शन चेन, निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 की इस ऑप्शन चेन में आज आप देखिए ये रहा आज का क्लोजिंग प्राइस। इस समय मार्केट क्लोज है, जिस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी मार्केट क्लोज है, और ये क्लोज हुआ है 16,793.90 पे, 16,793.90 पे। तो इसके सबसे नज़दीक स्ट्राइक क्या पड़ेगी, सबसे नज़दीक पड़ेगी 16,800 की। तो ये हो गया आपका एटीएम स्ट्राइक। तो अब अगर आपका मार्केट व्यू है बुलिश तो आप लेंगे कॉल। तो आप ये जो सेक्शन देख रहे हैं, इस स्ट्राइक वाले कॉलम के जो लेफ्ट में है ये सारे कॉल्स हैं, इधर ये सारे के सारे पुट्स हैं। जो आप यहाँ पर स्लाइड येलो टिंटेड देख रहे हैं, दीज आर ऑल आईटीएम स्ट्राइक्स एंड दीज आर ऑल ओटीएम कॉल स्ट्राइक्स ऑन द सेम लाइन्स। यहाँ पर जो हैं ये ओटीएम पुट स्ट्राइक्स हैं और ये आईटीएम पुट स्ट्राइक्स हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि 16,800 इस समय अगर इसका स्पॉट है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज स्पॉट प्राइस। तो स्पॉट प्राइस के हिसाब से जो सबसे नज़दीक की स्ट्राइक प्राइस रहती है उसको हम एटीएम बोल देते हैं। तो अब उस एटीएम से मान के चलते हैं कि आपका व्यू है बुलिश, तो उस बुलिश के केस में हम 3 एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कि आप ये मान के चलते हैं कि ये अपनी एक्सपायरी आने तक कम से कम 300 पॉइंट तो गेन करेगा ही करेगा। 16,800 चल रहा है तो 17,100 तक, 17,100 तक ये प्लस 300 पॉइंट्स तक तो जाएगा। तो अब हम इसमें ये करते हैं कि हम इसमें एक एटीएम स्ट्राइक, एक ये ओटीएम स्ट्राइक और एक हम आईटीएम स्ट्राइक -300 लेकर के भी, यानी कि 16,800 में से हमने 16,500 की एक स्ट्राइक और 17,100 की स्ट्राइक। तो अगर हमने 16,800 ली होती तो क्या होता, 16,500 ली होती तो क्या होता, 17,100 ली होती तो क्या होता। तो इनके एक नज़र डाल लीजिए। 16,800 जो एटीएम स्ट्राइक है उसका जो प्राइस चल रहा है वो है 207 रुपये। जो 17,100 की स्ट्राइक है इसका प्राइस चल रहा है 68 रुपीज़, और जो 16,500 है इसकी स्ट्राइक का प्राइस चल रहा है 409 रुपये। तो अब देखते हैं कि अगर हमने ये 3 स्ट्राइक सेलेक्ट की होती तो क्या हुआ होता। तो दोस्तों हमने देखा कि करंट मार्केट प्राइस था यहाँ पर 16,793.90 का निफ्टी का, और हमें ये उम्मीद है कि ये मार्केट राइज करेगा 17,100 तक। तो ऐसे केस में हमारी क्या प्रपोजिशन बनेगी, अगर हमने, तो हम क्या खरीदेंगे, कॉल ऑप्शन। तो अब कॉल ऑप्शन में हम ये मान के चल रहे हैं कि 17,100 हमारी उम्मीद थी कि 17,100 तक जाएगा, और 17,100 तक मार्केट चला गया एक्सपायरी के दिन, 17,100 पे ही क्लोज हुआ। तो अगर हमने ये 3 अलग अलग स्ट्राइक्स ली होती, 16,800 जो स्पॉट है, अगर हमने 16,800 की ली होती स्ट्राइक, या हमने 16,500 ली होती, या हमने 17,100 ली होती, तो 16,800, 16,500, 16,100, 17,100, इन तीनों ही केसेस में क्या क्या होता देखते हैं। तो अगर हमने स्ट्राइक ली होती 16,800 की तो हमने उसके लिए प्रीमियम पे किया होता 207 रुपये। अगर हमने लिया होता 17,100 का स्ट्राइक तो हमने प्रीमियम पे किया होता 68 रुपये, और अगर हमने लिया होता 16,500 तो हमने प्रीमियम पे किया होता 409 रुपये। तो दोस्तों क्या होता अगर ये बंद होता है 17,100 पे, तो 17,100 पे अगर मार्केट बंद होता है उस केस में
यहाँ देखिए आप कि यहाँ हमने उम्मीद की थी कि 300 पॉइंट ये ऊपर जाएगा, 300 पॉइंट चला गया। तो 16,800 से और ये 17,100 के बीच में 300 रुपये का डिफरेंस है। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो गई इस स्ट्राइक की? ये आ गई आपकी इंट्रिंसिक। ये वैल्यू ऑन एक्सपायरी इज नथिंग बट इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि टाइम वैल्यू क्या हो जाती है? टाइम वैल्यू तो हो जाती है 0, तो बचेगी क्या? ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसमें बची 300 रुपये। 300 रुपये कहाँ से आए? 300 रुपये आए 17,100 माइनस 16,800 में से। अच्छा, यहाँ पर भी 17,100 पे मार्केट बंद हुआ है, 16,500 की हमारी स्ट्राइक है, तो माइनस करके कितना बचा? 600 रुपये बचा। तो ये 600 रुपये हमें मिलते। इस केस में अगर हमने 16,500 की स्ट्राइक ली होती, 16,800 की स्ट्राइक ली होती तो हमें मिलते 300 रुपये। और अगर हमने 17,100 की स्ट्राइक ली होती तो क्या होता? मार्केट गया तो सही हमारी उम्मीद के अनुसार 17,100 तक, लेकिन उसको हमें वैल्यू ऑन एक्सपायरी हमें क्या मिला? 0। लेकिन हमने वहाँ पे प्रीमियम कितना पे किया? 68 रुपये। तो ओवरऑल हमें क्या होगा? हमें चला जाएगा यहाँ पर लॉस। तो देखते हैं कि हमें प्रॉफिट लॉस की हमारी क्या सिचुएशन होती। तो प्रॉफिट लॉस की अगर हम सिचुएशन यहाँ देखें तो हमने यहाँ 600 रुपये हमें मिले और यहाँ हमने इतने दे दिए, तो कितने बचे हमारे पास? 191 रुपये, 191 मिलते हमें। अगर हमने 16,500 की स्ट्राइक ली होती, अगर हमने ली होती 16,800 की स्ट्राइक, तो हमको 300 में से 207 गए तो कितने बचे? 93 रुपये मिलते। अब यहाँ अगर हमने 17,100 की ही ली होती, चूँकि हमारा व्यू था कि 17,100 तक जाएगा, उस केस में क्या होता? वैल्यू तो हमें कुछ नहीं मिलती, इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ बची ही नहीं, टाइम वैल्यू भी खत्म हो गई, 0 ही हो गई। लेकिन हमने यहाँ पे कितना पे किया था? 68 रुपये। तो यहाँ हमारा जो है ये लॉस चला गया 68 रुपीज़ का, मिला हमें कुछ नहीं। तो इस तरह से आपका ये व्यू आया कि 17,100 अगर हमारा व्यू है कि 17,100 तक जाएगा, तो 17,100 तक जाएगा, तो जो आप यहाँ प्रीमियम दे रहे हो ये तो लॉस ही चला जाएगा। अगर यहाँ मार्केट यहाँ तक चला भी गया, फिर भी मार्केट को इससे ऊपर जाना चाहिए। कितना ऊपर जाना चाहिए? इससे ऊपर जाना चाहिए कितना? 17,100 हमारा व्यू है, प्लस हमने कितनी दी है प्रीमियम? 68 रुपये। तो कॉल के केस में आप प्रीमियम को इसमें स्ट्राइक में ऐड कर दीजिए, तो ये बन गया आपका 17,168। मार्केट को 17,168 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, तभी प्रॉफिट आएगा। तो आपका ये जो पॉइंट है, अगर आप एपिसोड 5 में देखेंगे तो वहाँ पर ब्रेक इवन के बारे में बात की गई है। दिस इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहाँ पर आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होता है, यानी कि 17,168 से ऊपर अगर मार्केट क्लोज होती तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता। अच्छा, दूसरी सिचुएशन देखते हैं। मान के चलिए कि आपने उम्मीद तो की थी 17,100 की, लेकिन मार्केट चला गया 17,200 तक, तो क्या बनता? अगर मार्केट चला जाता 17,200 तो आपकी सेम स्ट्राइक्स, अगर उनमें से हमने ITM, ATM और OTM अगर हमने तीनों स्ट्राइक्स में अलग अलग क्या सिचुएशन बनती है जरा देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो अगर आपने ATM स्ट्राइक ली होती, मार्केट बंद हुआ है 17,200 पे, तो यहाँ पर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू बची 400, प्रीमियम कितना पे किया? 207, तो आपको वैल्यू मिल गई 193, यानी कि 193 इज़ ऑन वन शेयर, रादर वन कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर आपको मिनिमम 50 कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, तो आपका ये सीधे सीधे इंटू 50 कर लेंगे, आपका ये प्रॉफिट हो गया। अगर आपने ITM स्ट्राइक ली होती तो इसमें आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है आपकी 700 रुपये, प्रीमियम आपने पे किया 409, प्रॉफिट हो गया 291, इंटू 50 कर लेंगे आप, तो आपका ये प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। अब आते हैं, बात करते हैं OTM की। जो हमने 17,100 पे जब देखा था, तो यहाँ पर 17,200 माइनस 17,100 कितना बचा? 100 रुपये। तो 100 रुपये आपको इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई, लेकिन आपने पे कितना किया था? 68 रुपये। तो 17,200 पे अगर मार्केट जाती है और अगर आपकी 17,100 की स्ट्राइक है, तो 68 रुपये के ऊपर जितना गया वो आपका प्रॉफिट हो गया। 100 रुपये में से 68 रुपये गए तो आपके बच गए 32, तो 32 इंटू 50 ये आपका प्रॉफिट बन गया 1,600 रुपये का। तो इस तरह से आपका व्यू अगर क्लियर है। अब दोस्तों, मार्केट व्यू कैसे एस्टैब्लिश होगा? मार्केट व्यू एस्टैब्लिश करने के लिए आपको चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप वहां से जाकर के टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप वो पूरा का पूरा सीरीज देख सकते हैं। तो आपका टेक्निकल एनालिसिस से ये मार्केट व्यू क्लियर हो जाएगा कि ये यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकती है, राइज कर सकती है, तेजी आएगी या मंदी आएगी, ये चीज़ आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब इसी चीज़ को हम एक पुट के ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि अगर हमारा व्यू होता कि मार्केट तो नीचे जाएगा,
मार्केट तो फॉल करेगा जी। तो ऐसे केस में क्या होता, हमने ये चल रहा है कितना 16,793.90, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मार्केट तो गिरेगा जी, 16,500 तक जाएगा कम से कम। तो ऐसे केस में क्या होता, तो ऐसे केस में हम लेते क्या, पुट ऑप्शन। मार्केट गिरेगा तो मंदी में हम हमेशा पुट ऑप्शन खरीदते हैं। तो और मार्केट हमारी उम्मीद के अनुसार 16,500 पे बंद भी हो गया, एक्सपायरी के दिन 16,500 पहुंच भी गया। अब देखते हैं इसमें तीनों के केसेस में क्या प्रपोजिशन बनती है। अगर हमने एक आईटीएम कॉल अगर हमने ली होती तो क्या होता, एटीएम कॉल ली होती तो क्या होता, ओटीएम कॉल ली होती तो क्या होता। तो चलिए बारी बारी तीनों ही चीज़ों को एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो अगर हम शुरुआत करते हैं एटीएम से, अगर मान के चलिए हमने एटीएम स्ट्राइक खरीदी होती, उसकी वैल्यू ऑन एक्सपायरी कितनी है, सॉरी वैल्यू ऑन एक्सपायरी, यस वैल्यू ऑन एक्सपायरी कितनी होगी 800 माइनस ये पुट ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ पर आप स्ट्राइक प्राइस में से उसका करंट मार्केट प्राइस को घटाएंगे, तो ये बन गया आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। दिस इज नथिंग बट जो इंट्रिंसिक वैल्यू इसमें बचेगी वो, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई आपकी 300 रुपये। आपने यहाँ पे प्रीमियम कितनी दी थी 230। मैं आपको क्विकली एक बार दिखा देता हूँ ऑप्शन चेन पे ये सभी वैल्यूज़, फिर लौट करके इसी पे आएंगे। दोस्तों फिर से ऑप्शन चेन मैंने लोड की है यहाँ पर, और ये हमारा ये रहा 16,800 का एटीएम स्ट्राइक। एटीएम स्ट्राइक के लिए वैल्यू कितनी है, एक मिनट, अगर ये हमारा एटीएम स्ट्राइक यानी स्पॉट, इस पे हम वैल्यू कितनी है हमारी 230 पुट की, हम यहाँ पे पुट ले रहे हैं। और अगर हम 300 पॉइंट हम उम्मीद करते हैं कि ये नीचे गिरेगा तो ये जाएगा 143 तक, सॉरी 143 रुपये की आप इस पर 16,500 की अगर स्ट्राइक लेते हैं उस केस में आप 143 रुपये प्रीमियम पे करेंगे। और अगर हम एक ओटीएम ले लेते हैं, सॉरी आईटीएम ले लेते हैं 17,100 की, तो यहाँ पर हम कितना पे करेंगे 399 रुपये का। सो दिस इज़ आईटीएम, दिस इज़ द ओटीएम स्ट्राइक। इसमें हम क्या पे कर रहे हैं दोस्तों, केवल और केवल टाइम वैल्यू। यहाँ पर भी दिस इज़ ओनली टाइम वैल्यू। अब ये स्ट्राइक की वैल्यू इतनी हाई क्यों है, क्योंकि इसके अंदर टाइम वैल्यू तो है ही, साथ साथ इंट्रिंसिक वैल्यू भी है। कितनी, 300 रुपये की। यहाँ से ये 300 रुपये दूर है, तो 300 रुपये की इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, प्लस टाइम वैल्यू कितनी हो गई 99 रुपीज़ की। तो ऐसे करके ये हो गया 399। यहाँ पर ये 300 पॉइंट्स दूर है, लेकिन यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें जो टाइम वैल्यू है वो 143 रुपये की है, ठीक है। तो चलिए वापस से अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हो गई प्रीमियम्स 230 एटीएम के केस में, आईटीएम के केस में हो गई 399 और ओटीएम के केस में हो गई हमारी 143। तो अब अगर मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार 16,500 तक चला जाता, तो ऐसे केस में हमारा क्या होता, 16,500 तक अगर चला जाता तो उस केस में यहाँ पर हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बचती, इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ कुछ भी नहीं बचती। ओटीएम के केस में 0, 16,500 माइनस 16,500 कितना आ गया 0। पे कितना किया था आपने 143 रुपये, इसको इसमें से 0 में से माइनस कर लीजिए तो कितना आ गया ये -143। अगर हमने एटीएम स्ट्राइक ली होती तो हमने पे क्या किया होता 230 रुपये, हमें मिलता क्या इंट्रिंसिक वैल्यू के तौर पे एक्सपायरी पे 300 रुपये, माइनस कर लीजिए क्या बचा 70 रुपये इंटू 50, ये हो गया आपका 3,500 रुपये का प्रॉफिट। अगर आपने ली होती आईटीएम स्ट्राइक और 399 रुपये का आपने दिया होता इसमें प्रीमियम, मिलता क्या आपको इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें 600 रुपये हो जाती, क्योंकि मार्केट 300 पॉइंट अपने स्पॉट से नीचे चला गया, ये ऑलरेडी 300 प्लस में था। तो 17,100 माइनस 16,500 आ गया आपका 600 रुपये, माइनस कर दीजिए इसमें से ये, तो आपका कितना बचा प्रॉफिट 201 रुपये। नाउ अगेन दिस इज फॉर 1, सो मल्टीप्लाई विद 50, तो ये हो गया आपका 10,050 रुपये, राइट। तो इस तरह से ये प्रपोजिशन बनती मार्केट व्यू में। तो आपका मार्केट व्यू क्लियर है। और अगर अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपने ओटीएम स्ट्राइक ली और आपकी ओटीएम स्ट्राइक तक वो चला भी गया, इवन देन आपको कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो ऐसे केस में
आपका ब्रेक इवन क्या बनेगा, ब्रेक इवन यहाँ पर 16,500 माइनस 143, यानी कि 16,357 से नीचे अगर मार्केट जाता तो ही आपको फ़ायदा होता। अगर 16,357 से ऊपर मार्केट रहा, मीन्स बिकॉज दिस वाज योर ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि इतने तक अगर जाता तब आप जाकर के नो प्रॉफिट नो लॉस में आते, यानी कि 16,357 तक भी मार्केट चला जाता तब भी आपको प्रॉफिट नहीं आता। अभी तो 16,500 तक ही गया है, 16,400 भी जाता तब भी नहीं आता, 16,350 जाता तब भी नहीं आता, 16,350 पे आपको 7 रुपये आ जाते, यानी कि 16,357 के नीचे जितना जाता तो आपको उतना ही प्रॉफिट होता। 16,357 तक आपका नेट प्रॉफिट वुड बी 0। बाकी जहां जो आपने स्ट्राइक ली है उस पर तो आपने जितना प्रीमियम दिया वो टोटल आपका लॉस है। आई होप आपको मार्केट व्यू क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं दूसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है इसमें इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसको भी अगेन हम इसमें चलेंगे हम इंडिया विक्स के चार्ट पे। दोस्तों ये है इंडिया विक्स का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट में आप देख रहे हैं, आप सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो पीक है ये पीक किस पीरियड की है, जिस समय कोरोना क्राइसिस आया था, जिस समय कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा था, ये उस समय का क्राइसिस की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी हाई हो गई थी कि ये विक्स जो है बढ़ करके अप्रॉक्सीमेटली 88-90 के आसपास चला गया था। तो अब ऐसे में क्या होता है, जब वोलेटिलिटी हाई हो जाती है तो प्रीमियम्स भी हाई हो जाते हैं। अब अगर आपने एंट्री ली है नीचे कहीं पे, जब विक्स लो था उस समय अगर आपने एंट्री ली है तो हो जाएगा आपको फ़ायदा, क्योंकि विक्स की वजह से प्रीमियम्स हो जाएंगे तेज़ी में, प्रीमियम्स में तेज़ी हो जाएगी, प्रीमियम्स बढ़ जाएंगे। कब, जब प्रीमियम्स बढ़ेंगे अगर, तो विक्स में तेज़ी आती है तो। लेकिन अगर विक्स ऑलरेडी चढ़ चुका है, अगर विक्स ऑलरेडी ऊपर चला गया है और अगर आप पोजीशन अब यहाँ बनाते हैं और आपके अनुसार व्यू चला जाता है मार्केट का, मान के चलिए, तो आप क्या करेंगे, आप ऑलरेडी हाई प्रीमियम परचेज कर रहे हैं, आप जो ऑप्शन परचेज कर रहे हैं वो ऑलरेडी हाई प्रीमियम पे करके उसको खरीद रहे हैं। अब अगर विक्स डाउन जाता है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू भी डाउन जाएगी। अब अगर आपके व्यू के अनुसार प्रॉफिट आना भी होगा तो क्या होगा, इसकी वजह से वो पूरा का पूरा प्रॉफिट ऑफसेट हो जाएगा। जब भी विक्स उसमें डाउन जाएगी वो आपके पूरे के पूरे प्रॉफिट को कंज्यूम कर जाएगी। तो होगा क्या कि प्रीमियम आपने तेज़ ले ली, प्रीमियम बढ़ी, लेकिन साथ साथ वो एडजस्ट होती जा रही है इस विक्स के फॉल की वजह से, तो बढ़ने के बावजूद भी वो इसके अगेंस्ट एडजस्ट होती जाएगी। टोटल प्रॉफिट आपका, प्रॉफिट विल ऑफसेट अगेंस्ट विक्स, कोई फायदा नहीं है। इसलिए अब जैसे यहां देखिए, जिस दिन ये विक्स राइज हुई थी, इस दिन यहां पर अगर आपने इस जगह परचेज कर लिया लो विक्स में तो ठीक है, लेकिन अगर विक्स बढ़ने के बाद में आपने खरीदा और उसके बाद में ये विक्स चली गई डाउन, आपको लॉस हो जाएगा। आपकी एज्यूम्ड डायरेक्शन में मार्केट जाने के बावजूद भी आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए विक्स का इसलिए ज़रूरी है देखना कि विक्स अगर हाई है तो क्या करेंगे, अगर विक्स हाई है अवॉइड ऑप्शन बाइंग, एनी ऑप्शन। अगर ऑलरेडी हाई चला गया है तो क्या रेंज है जब हमें खरीदना चाहिए, इसमें हमें कब लेके रखना चाहिए, कब लेना चाहिए। इसकी जो रेंज है आप ये अप्रॉक्सीमेटली मान करके चलें कि इसकी जो एडवाइजेबल रेंज है वो ये रेंज है अप्रॉक्सीमेटली। दिस इज़ द रेंज विद इन विच मैक्सिमम टाइम ये जिसमें रहता है। जो सडनली ये जो ऐसे जो पीक्स बनाता है, ये पीक्स डेंजरस होते हैं ये, और जब इस तरह से भाग जाए ये तो बस पूछे ही मत। तो इस तरह की जो पीक्स हैं, इन पीक्स में हमेशा इस समय भी, क्योंकि ये यहाँ पर है विक्स, तो इस समय भी जो प्रीमियम्स हैं वो रिलेटिवली हाई हैं। जितने नॉर्मल डेज में जब ये इस रेंज में रहता है उससे इस समय प्रीमियम्स हाई हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर किसी वजह से अब ये यहाँ पीक क्यों आई है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ये उसी क्राइसिस के चलते ये सडनली राइज करी है। अभी भी पूरी तरह से सेटल होकर के रेंज में आई नहीं है, अभी भी हाई है। इसी वजह से जो प्रीमियम्स हैं अभी भी हाई हैं। इसलिए इंडिया विक्स दोस्तों ज़रूर देखना अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो। नेक्स्ट फैक्टर है लिक्विडिटी, बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड का मतलब क्या हुआ, बिड आस्क स्प्रेड का मतलब हुआ कि जो, चलिए लिक्विडिटी को मैं आपको सीधे ऑप्शन चेन पे चल के दिखाता हूँ।
दोस्तों वापस से हम आ गए अपनी ऑप्शन चेन पे। अब ऑप्शन चेन पे अब आप यहाँ देखिए कि ये जो हमारा स्पॉट है, इस स्पॉट पे यहाँ देख रहे हैं आप, दिस इज़ बिड प्राइस, दिस इज़ ऑफर प्राइस। बिड प्राइस का मतलब क्या हुआ, जो बायर्स हैं उन्होंने ये बिड किया हुआ है और जो सेलर्स हैं उन्होंने ये ऑफ़र किया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि ऑफ़र प्राइस हमेशा हायर मिलेगी और बिड प्राइस हमेशा आपको लोअर मिलेगी। इनके बीच का जो डिफरेंस है, अब मान के चलिए आपने ख़रीदा, तो ख़रीदेंगे किससे, जिसने ऑफ़र किया आपको। तो आपने 208 रुपये 45 पैसे में ख़रीद लिया, लेकिन इमीडिएटली भी अगर आप सेल करना चाहेंगे, बाकी सारे फैक्टर्स अगर कांस्टेंट रहते हैं, माने अगर यहाँ निफ्टी कांस्टेंट चल रहा है, विक्स कांस्टेंट है और कोई भी चेंज दूसरा नहीं आ रहा है, तो तुरंत ही अगर आप बेचेंगे तो बिकेगा कितने में, 206 रुपये में। इमीडिएटली आपको 2 रुपीज़ 45 पैसे का सीधे सीधे लॉस हो गया। लेकिन ये इस समय आप देख रहे हो आफ्टर मार्केट आवर्स में, जब मार्केट आवर्स चल रहे होते हैं तब ये स्थिति नहीं होती, तब इन दोनों के बीच में जो स्प्रेड है वो बहुत ही कम होता है। अब ये देखिए, जो 100 वाली प्राइसेस जो स्ट्राइक्स हैं उनमें आपको स्प्रेड कम मिलेगा। आईटीएम में जैसे जैसे आप डीप जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको स्प्रेड बढ़ता चला जाएगा। आप ओटीएम में देखेंगे तो रिलेटिवली कम मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, ये 6900 है, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 3 रुपये 3.5 रुपये का डिफरेंस है। यहाँ पर आप देखिए ये करीब करीब 2.45 का है, लेकिन जो 50 वाली जो हैं उनमें देखो ये 6 रुपये का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली। ये 50 वाली है, इसमें भी करीब करीब 6 रुपये का डिफरेंस है। इसलिए ये बिड आस्क स्प्रेड देखना ज़रूरी है। तो जितने भी राउंडेड नंबर्स होते हैं दोस्तों, जैसे 1700 है, आप इनमें देखिए केवल 1 ही रुपये का डिफरेंस है। तो जितने भी राउंडेड नंबर में, जैसे 16500 ले लो, 16500 है, इस तरह के जो नंबर्स हैं इन पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। तो पहली बात, प्रेफर करें क्या चीज़, इस तरह के राउंड नंबर्स जिनमें पीछे तीनों ज़ीरो लगी हुई हैं। तो ये जैसे 17,000, इसके बाद में प्रेफरेबल क्या होने चाहिए, 16,500 या 17,500, इस तरह के। इसके बाद में और क्या प्रेफरेंस हो सकता है, फिर हो सकता है ये 100 के डिफरेंस पे जो स्ट्राइक्स हैं, 600, 700, 800, 900, 17,100, 17,200, 16,400, ये स्ट्राइक्स, इन पे लिक्विडिटी उसके बाद सबसे ज़्यादा मिलेगी। और इससे भी कम फिर मीन्स हाईएस्ट लिक्विडिटी कहाँ मिलेगी आपको, इस तरह के नंबर्स पे, जैसे ये इस पे। इसके बाद में आपको मिलेगी जो 500 वाले हैं उन पे। उसके बाद में कहाँ मिलेगी आपको, जो 100 वाले हैं। 50 पे सबसे कम लिक्विडिटी मिलती है, इसलिए 50 वाली स्ट्राइक अगर हो नज़दीक फिर भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रिलेटिवली उनमें जो आपको स्प्रेड है वो बड़ा मिलेगा। यहाँ देखिए 8 रुपये के आसपास का स्प्रेड है। चलते हुए मार्केट की अगर हम बात करें तो चलते हुए मार्केट में, रनिंग मार्केट में ये जो स्प्रेड है ये रिलेटिवली कम रहता है, हार्डली 0.5 के आसपास का रहता है। मीन्स अगर ये 206 रुपये पे यहाँ पे बिड हो रही है तो यहाँ 206.50 में अवेलेबल होगी, 206.25 में अवेलेबल होगी। तो रफली 0.25 से लेकर के 0.5, 0.75 इतना ही फ़र्क रहता है। और ख़ास तौर पे जो इस तरह के स्ट्राइक्स रहते हैं, जैसे ये 17,000 के आसपास आ गई है, तो उस समय तो हार्डली 0.25 रुपीज़ का ही, 0.25 का डिफरेंस होगा, या मे बी इवन 0.2 का हो, 0.1 का हो। मीन्स वो जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ देखिए आप आफ्टर मार्केट आवर्स में भी केवल 1 रुपये का डिफरेंस है। रनिंग मार्केट में तो हार्डली 5-10 पैसे का, 20 पैसे का ही डिफरेंस रह जाता है इस तरह की स्ट्राइक प्राइसेस पे। तो बिड आस्क स्प्रेड प्राइस मैंने इसलिए भी आपको बताया। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पे। आप ये देखिए कि अगर ये तो निफ्टी हो गई, अगर आप स्टॉक में डील करते हैं, अगर आप स्टॉक में करते हैं तो से फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं से ICICI बैंक, ICICI बैंक में अब आप देखिए, हालांकि आफ्टर मार्केट आवर थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा आपको मिलेगा इसमें भी जैसे इस तरह की जो स्ट्राइक्स रहती हैं, जैसे 700 है, यहाँ पर आप देखिए केवल 1 रुपये का डिफरेंस है। वहीं आप स्पॉट पे 750 पे आइए तो यहाँ पर आपको 55 पैसे का डिफरेंस है। लेकिन आप बाकी और स्ट्राइक्स पे देखिए, जैसे 740 है, इस पे अराउंड 60 पैसे का डिफरेंस है, इस पे अराउंड 35 पैसे का डिफरेंस है। बिकॉज ICICI जो है ये ऑप्शंस में अच्छा ट्रेड होता है, इसलिए इसमें लिक्विडिटी फिर भी देखने को मिल जाती है। लेकिन क्या है, यहाँ पर 10-10, 20-20 पैसे का भी जो स्प्रेड है वो भी मायने रखता है। रीज़न क्या है, यहाँ पर जो लॉट साइज़ है वो बड़ा रहता है। तो उस लॉट साइज़, बड़े लॉट साइज़ में आप अगर इसमें से फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहें, अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर लॉट साइज़ क्या है, 1375 का लॉट साइज़ है। 1375 के लॉट साइज़ पे अगर 1 रुपये का डिफरेंस आ गया तो आपने इमीडिएटली खरीद के बेचने में ही आपको 1375 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़
समझ में आई होगी कि क्या मीनिंग है इसका बिड आस्क स्प्रेड का। मैं आपको एक और स्टॉक दिखा देता हूँ। यहाँ लेके चलते हैं, से फॉर एग्जांपल जुबिलेंट फूड। आप जुबिलेंट फूड देखिए क्या है ये, यहाँ देखिए आप, इसका लॉट साइज़ है 125 का, और अब यहाँ देखते हैं 125 का इस समय चल कितना रहा है, 2910 पे है, तो 2900 स्पॉट हो गया इसका। अब इस 2900 के स्पॉट पे यहाँ पर आप देखिए ₹1.75 का डिफरेंस है, रफली ₹2 का लगा लो आप। अब ₹2 पे अगर आप यहाँ पर ये 125 का इसका लॉट साइज़ है, तो 125 का हो गया लॉट साइज़ और ₹2 का हो गया डिफरेंस, तो ये तो हो गया आपको ₹250 का सीधे सीधे लॉस एक लॉट पे ही। और अगर अब आप दूसरे और स्ट्राइक्स देखते हैं, 3000 है, इस पर लिक्विडिटी थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, बट बावजूद उसके यहाँ पर ₹1.90 का स्प्रेड है। 3100 पे आ जाओ, ये देखिए स्प्रेड आपको यहाँ ये नज़र आ रहा होगा, एक मिनट, ये आप देखिए स्प्रेड। इधर आ ITM में आ जाओ 2700 पे, यहाँ तो बस पूछो ही मत क्या कहानी है। यहाँ तो लिक्विडिटी नहीं है, ये इलिक्विड ऑप्शंस हैं ये, और जिनमें लिक्विडिटी है भी उनमें भी अब ये यहाँ देख लीजिए ₹3 का डिफरेंस है। इसलिए स्टॉक्स के केस में तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल कि स्टॉक ऑप्शंस अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड एट स्पॉट, यानी कि ATM पे ही उसको ट्रेड करें, वही बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी। और अगर ATM के आसपास कोई इस तरह का नंबर है, 2900 हो गया या 2800 हो गया, इस तरह का नंबर है, तो इट इज़ इवन बेटर, वहाँ पर आपको लिक्विडिटी, यहाँ देखिए आप ये लिक्विडिटी कितनी है, ये देखिए ये 50-50 के डिफरेंस पे लिक्विड, ये 3200, 3100, 3000, इन पे लिक्विडिटी ज़्यादा है, वहीं 50-50 के डिफरेंस पे आप ये देखिए लिक्विडिटी नाम मात्र के बराबर है ही नहीं। तो इस तरह से ये बिड आस्क स्प्रेड प्राइस जो है ये भी मायने रखती है जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट फैक्टर है डेज टू ऑप्शन एक्सपायरी। तो डेज टू ऑप्शन एक्सपायरी के लिए मैं अगेन आपको ऑप्शन चेन पे ही लेके चलूंगा, वहीं पर ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगी। तो दोस्तों इसमें आप ऑप्शन चेन पे वापस से नज़र डालते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समय जो स्पॉट चल रहा है डेज टू एक्सपायरी इसको कैसे अफेक्ट करता है। यहाँ पर आप देखो डेल्टा हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बट डेल्टा का एक सिंपल सा आप मीनिंग ऐसे समझिए कि इस समय चल रहा है स्पॉट कितना, 16793, मैं इसको 16800 ही मान लेता हूँ, ठीक है। अब मान के चलिए कि मार्केट में तेज़ी आ गई 100 पॉइंट की, तो मार्केट कितना हो गया, 16900 हो गया। अब मार्केट हो गया 16900, तो मार्केट में 100 पॉइंट का चेंज होने पे आपको यहाँ स्ट्राइक की जो ये वैल्यू है इसमें कितना चेंज आएगा, तो यहाँ जितना चेंज आ रहा है वो मल्टीप्लाई बाई डेल्टा। तो यहाँ पर आप इसको ले लो, दिस इज़ ईजी वन, तो इसमें अगर आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे सीधे 50 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। तो यानी कि इस समय अगर ये चल रहा है 468.95, तो 468.95 में आप जोड़ लीजिए सीधे सीधे ₹50, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 518.95 की। कब, अगर मार्केट में 100 पॉइंट की तेज़ी आ जाए। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुई, बात ये हुई कि मार्केट में अगर तेज़ी आती है 100 पॉइंट की, तो आपको यहाँ पर तेज़ी मिलेगी 50 पॉइंट की। अब जैसे जैसे आप जाते जाते हो OTM में, तो OTM में आप देखिए यहाँ जाकर के ये हो गया अप्रॉक्सीमेटली 0.4 ही रह गया, यहाँ जाकर के ये 0.34 ही रह गया, यानी 17300 में 17300 की जो स्ट्राइक है इसमें अगर ₹253 की इसकी प्राइस चल रही है अगर, तो मार्केट के 100 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पर केवल 34 पॉइंट ही ऐड करेगी इसमें, यानी कि इसकी जो वैल्यू है उसमें कितना फेरबदल होगा, केवल 34 पॉइंट का, ₹34 का केवल फेरबदल होगा। वहीं अगर आप ITM में देखते हैं तो ITM में ये डेल्टा बढ़ता जाता है, यानी कि इसके ₹100 के चेंज में, यानी कि अंडरलाइंग के या इंडेक्स के ₹100 के चेंज के बनस्पत यहाँ पर जो आप ये प्राइस देख रहे हैं इनमें तेज़ी से चेंज आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये 16400 का है, 16400 या ये ले लो आप 16500 ले लो, 16500 पे ये 0.6 है, यानी कि ₹60 का सीधे सीधे फ़र्क पड़ जाएगा आपकी इस प्राइस पे, ये 680 पे। अब 680 मतलब 100 पॉइंट का चेंज अलग अलग स्ट्राइक पे अलग अलग चेंज लेकर के आता है प्राइस में। तो हाईएस्ट कहाँ आएगा, हाईएस्ट आएगा डीप ITM में। अगर आप डीप ITM चले जाते हैं उस केस में वहाँ आएगा आपको हाईएस्ट चेंज, क्योंकि वहाँ पर जाकर के
ये जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे ये 0.991 की तरफ बढ़ता जाएगा, और यहाँ नीचे चलते जाएंगे तो ये 0.00 की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये हमेशा स्पॉट पे आपको 0.5 मिलेगा, स्पॉट पे मिलेगा 0.5। तो ठीक है, तो अब ये मान के चलिए कि अगर आप देख रहे हैं 300 पॉइंट की तेज़ी, तो जो आपका स्पॉट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स का आपको इजाफा देखने को मिलेगा स्पॉट की वैल्यू में। तो ये होता है फ़र्क डेल्टा का। अब डेज टू एक्सपायरी से इसमें फ़र्क क्या पड़ता है? डेज टू एक्सपायरी से फ़र्क ये पड़ेगा दोस्तों कि जो आप यहाँ पर ये स्पॉट है, आप OTM की तरफ ही आ जाइए। तो OTM में जो आप यहाँ पर 0.5 0.48 ये देख रहे हैं, ये जो डिफरेंस है, ये किन्हीं भी दो स्ट्राइक के बीच में जो डेल्टा का डिफरेंस है, ये डिफरेंस बढ़ जाता है। बढ़ जाता है का मतलब क्या हुआ? दूसरे टर्म्स में समझिए आप, ये ऐसे हो जाता है कि जैसे ये यहाँ चल रहा है 0.5, तो जब ये एक्सपायरी का दिन आ जाएगा या जैसे एक एक दिन घटता जाएगा, तो एक एक दिन घटता जाएगा, तो ये जैसे जैसे आप ATM स्ट्राइक से दूर चलते जाएंगे OTM की तरफ, तो ये जो इस समय 0.5 है ये रह जाएगा से 0.4, ये रह जाएगा 0.3, ये रह जाएगा 0.2, ये रह जाएगा 0.1, देन 0.05, देन 0.02, देन 0.01, 0.01, 0.01, ऐसे हो जाएगा। इधर अगर ITM की तरफ चलते जाएंगे तो ये हो जाएगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.95, 0.99, 0.99, ऐसे होता जाएगा। मान के चलिए ये कितना ये फ़र्क पड़ा एक दिन के बाद, आज से एक दिन के बाद। आज है मंडे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अभी 3 दिन है, तो ये यहाँ रह जाएंगे 2 डेज टू एक्सपायरी। अब अगर रह गया केवल 1 डे टू एक्सपायरी, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये फर्दर और ये 0.7, 0.8, 0.9, इधर में ये 0.3, 0.25, सॉरी ये ऑलरेडी 0.2, ये 0.25, देन 0.2, इस तरह से। और ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी क्या होगा? ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी तो और कहानी गजब हो जाएगी। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ये हो जाएगी कि यहाँ पर आप देखेंगे 0.5, और जस्ट उससे अगले में आपको 0.25, और उससे अगले में 0.1, एंड उसके बाद में सीधा 0.01, 0.01, उसके बाद में 0.01, 0.01। अब क्या होगा? अब ये 0.01 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर 100 पॉइंट की भी अगर तेज़ी आ गई तो भी इन स्ट्राइक्स में हार्डली 1 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। इसलिए एक्सपायरी डे पे क्या करना चाहिए दोस्तों? एक्सपायरी डे पे तो केवल और केवल ATM यानी स्पॉट पे ही ट्रेड करना चाहिए, ओनली स्पॉट। आप स्पॉट पकड़ लीजिए, और अगर करना भी चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट वाकई में आपकी डायरेक्शन में चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, मान के चलिए आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, तो आप केवल नेक्स्ट OTM आप ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मार्केट तेज़ी से गिर रहा है तो आप नेक्स्ट OTM पुट ले सकते हैं यहाँ पे, या अगर आप तेज़ी देख रहे हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट ATM कॉल ले सकते हैं। इससे दूर अगर आप लेंगे तो वो मार्केट ऊपर चलता भी जाएगा तो उतना फ़र्क आपको पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्शन मार्केट की भागे चली जाती है ऊपर की तरफ, तो जो ये प्रीमियम्स हैं ये बिल्कुल उस समय तक बहुत ही घट चुके होंगे, हार्डली 5-10 रुपये के रह जाते हैं। और अगर मार्केट तेज़ी से 300-400 पॉइंट अगर मूव कर जाता है, 200 पॉइंट अगर मूव कर जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये जो 10 रुपये की वैल्यू है वो बढ़ करके 50 रुपये 60 रुपये तक भी हो जाती है। तो ऐसे केस में फिर उनको हम जैकपॉट कॉल्स बोल देते हैं, बट ऐसा हर बार नहीं होता, बहुत ही रेयर केसेस में कभी देखने मिलती है ये चीज़। तो आई होप आपको डेज टू एक्सपायरी का समझ में आया होगा कि ये जो डेल्टा है 0.7 हो जाएगा कल, 0.8 हो जाएगा परसों, और ये 0.99 पहुंच जाएगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। इसी तरह से ये जो आप 0.34 देख रहे हो, ये यहाँ पर 0.2528 के आसपास रह जाएगा, उससे अगले दिन ये 0.15, और उससे अगले दिन तो 0.01 ही हो जाना है। तो ऐसे करके बहुत तेज़ी से गिरते जाते हैं। यानी कि क्या हुआ कि ये जो केवल स्पॉट और उसके ऊपर नीचे के जो स्ट्राइक्स हैं, केवल उन्हीं में थोड़ा बहुत दम रह जाती है, बाकी दूर दूर के तो उन पे उनका डेल्टा इतना लो हो जाता है कि प्राइस में यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ भी होती रहे, उन पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए कितना दिन बाकी हैं उसके हिसाब से आप लेकर के चलें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यू, आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं या पोजीशनल ट्रेड करना चाहते हैं। तो पोजीशनल के केस में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया जब मार्केट व्यू डिस्कस कर रहे थे, कि अगर आप उसको आज खरीदते हैं और उसको अगर आप होल्ड कर लेते हैं एक्सपायरी के दिन तक,
तो आपका व्यू है, उसके हिसाब से आप कौन सी स्ट्राइक ले सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं इंट्राडे की। अगर इंट्राडे ही करते हैं तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों अगर हमें इंट्राडे करना है तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है आपका, आपको बताना है, ज़रूरी हो जाता है कि ये जो नॉर्मली जो हम एक्सपायरी डे तक जैसे होल्ड करके चलते हैं तो उसमें थीटा जो ग्रीक है ये इसको हम, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइम डिके। टाइम डिके से क्या होता है कि जो टाइम वैल्यू है, जो प्रीमियम के अंदर जो टाइम वैल्यू है वो कंटिन्यूसली जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा वैसे वैसे ये गिरती जाएगी, और एक्सपायरी के दिन जब क्लोजिंग होगी तो ये घट करके ज़ीरो हो जाएगी। तो किसी भी ऑप्शन में केवल बचेगी तो इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी। इसको हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उसमें देखेंगे तो पता लगेगा। इस टाइम वैल्यू को हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पोजीशनल होल्ड करते हैं तो पोजीशनल होल्ड करने के केस में क्या होता है कि थीटा का रोल आ जाता है। आपने मान के चलिए कि OTM स्ट्राइक ले ली, ये वाली आपने, इस समय स्पॉट चल रहा है 16,800, आपने सोचा कि मैं जो है ये 17,000 की कॉल ले लेता हूँ 390 रुपये की। अब इस 390 रुपये की इस कॉल में आप देखेंगे -8 रुपये दिखा रहा है, इसमें अभी आपको इंटू 50 भी करना पड़ेगा। ये 400 रुपये पर डे के हिसाब से इसमें डेली का फॉल आएगा इनके अनुसार। एक बार यहाँ पर लॉट ही कर लेते हैं, सीधे फिगर ही हमें मिल जाएगी कितनी है, 388 रुपये दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर पे करेंगे 19,500 पूरे लॉट के लिए, और उसमें से आपके 400 रुपये एक दिन के अंदर ही घट जाएंगे अगर बाकी सारी चीज़ें रहती हैं कांस्टेंट। बाकी सारी चीज़ें क्या कि मार्केट कहीं नहीं जाता, विक्स में कोई चेंज नहीं आता, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो वैल्यू है इसकी ये इतने रुपए ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी। अगर आपने होल्ड कर लिया एक और दिन तो इसमें से आप अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये और घटा लीजिए, यानी कि 800 रुपये आपके सीधे सीधे 2 ही दिन के अंदर लॉस हो जाएगा। अब ये 800 रुपये के गेन के लिए मार्केट को आपकी डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, और अगर मार्केट चला भी तो पता चला कि ये टाइम डिके ने उसके अगेंस्ट उसको ऑफसेट कर दिया, आपकी डायरेक्शन में मार्केट चला भी फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो पोजीशनल के केस में आप जब तक बिल्कुल श्योर ना हो कि मार्केट आपकी डायरेक्शन पकड़ेगा, आप उसको पोजीशनली होल्ड ना करें। तो पोजीशनली ज़्यादा से ज़्यादा कितना, एक मीन्स या तो एक दिन, अधिकतम 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव के चलते होता क्या है कि टाइम डिके का जो फैक्टर है वो साथ साथ मार लगाता रहता है। तो टाइम डिके के फैक्टर के चलते अगर ये मान के चलिए ये हो जाती है, आ जाती है ATM, तो ATM का जो ये थीटा है ये हाईएस्ट है। इस समय तो विक्स भी बहुत हाई हैं, तो वैसे ही वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर विक्स गिर गया तो भी वैल्यू गिर जाएगी, प्लस टाइम डिके तो उसमें लगेगा ही लगेगा। तो मान के चलिए कि आपने कॉल खरीदी हुई है, मार्केट ऊपर जा भी रहा है, बावजूद उसके वो विक्स और थीटा दोनों की वैल्यूज़ के अगेंस्ट वो सारा का सारा प्रॉफिट ऑफसेट हो जाएगा, आपको मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए ये सारे के सारे फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन क्या होता है इंट्राडे में अगर हम ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे के दौरान इस थीटा का बहुत ज़्यादा रोल नहीं आता। तो दोस्तों ये थी कोशिश एक आपको उन सभी फैक्टर्स से अवगत कराने की जो आपके स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आपको मदद करेंगे। वो किस तरह से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को आपको अफेक्ट करेंगे, तो उसके बेसिस पे उन सभी फैक्टर्स को आप लेकर के अपना व्यू डिसाइड कर सकते हैं और अपनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को बेहतर कर सकते हैं। आपका मार्केट व्यू, विक्स की क्या पोजीशन है, लिक्विडिटी उसमें ऑप्शन में कितनी है, अभी एक्सपायरी के लिए कितने दिन बचे हैं, और मैं इंट्राडे करना चाहता हूं या मैं पोजीशनल करना चाहता हूं। ये सभी चीज़ों को देखते हुए आप अपनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ठीक से कीजिए। आपकी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर वो आप एक बार समझ जाते हैं, उसके बाद आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करता हूँ आपको इस एपिसोड में ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट करना है, तभी आपको अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन जल्दी से मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों ज्वाइन करने के लिए, एपिसोड पूरा देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।